हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो पेपर है ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 का है। ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है अलग अलग पार्ट्स में। इसके मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं और पांचों पार्ट्स मैंने सॉल्व हिंदी मीडियम से किए हैं। अन्य पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की या नवोदय की या राजीव नवोदय की, हिमज्योति आदि किसी भी स्कूल की जो क्लास 5th के बाद होता है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैंने काफी मटेरियल शेयर कर रहा हूं। एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर मारिएगा। बिना देरी किए हुए सीधा शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री जो है, जो दल बहुमत में लोकसभा में आता है वो अपने दल का नेता चुनता है और उसकी नियुक्ति औपचारिक रूप से जो है ना भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी, गंगा को ही वहां पर हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और हुगली नदी के तट पर बसा है। उचित विकल्प चुनिए। वह स्थान ग्वालियर में स्थित है। वह ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। इसे इटालियन और टस्कन शैली की वास्तुकला से बनाया गया है और वह संग्रहालय नहीं है। देखिए, हवा महल जयपुर में है, उमेद भवन महल जोधपुर में है, लेक पैलेस उदयपुर में है। तो ग्वालियर में जो है जय विलास महल है। रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह किस स्थान पर किया था? तो देखिए, अयोध्या में तो नहीं किया था, इन्होंने किया था मिथिला में। तो मिथिला जो है नाम है जनकपुर का। तो इनका विवाह, राम और सीता का विवाह जनकपुर में हुआ था। उचित विकल्प चुनिए। अपना भोजन मूलों में संचयित करते हैं। आलू, शकरकंद, प्याज और अदरक। तो देखिए, अदरक तना है, प्याज भी तना है और आलू भी तना है। तो जड़ है शकरकंद। तो यहाँ पे मूलों का आशय जड़ से है और इसका आंसर होगा शकरकंद। मतलब शकरकंद है, मूली है, गाजर है, इनकी हम जड़ खाते हैं। और जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इनका हम तना खाते हैं। अगला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग है। तो देखिए, सबसे तेजी से जो जल्दी होता है वो जीभ होता है। जीभ अगर हमारे कभी दांतों से कट जाती है तो एक ही दिन में वो ठीक हो जाती है, बहुत कम समय लेती है वो ठीक होने में। अयोध्या इस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे स्थित है। उचित विकल्प चुनिए। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है वह पौधा बनने लगता है तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण है बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। तो दोबारा बीज आवरण में शोषित तो नहीं होते हैं। सूर्य प्रकाश बीज के पत्तों को स्कंदित कर देता है, सूर्य का प्रकाश भी स्कंदित नहीं करता है। बीज के पत्तों का भोजन विकसित होते हुए पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, पौधा जो है इसको भोजन के लिए इस्तेमाल करता है। तो बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी है। तो मरुस्थल में जो सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ऊंट कई दिनों तक पानी न भी पिए तो मरुस्थल में जिंदा रह सकता है। एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए, सब प्रजातियों में मादा ही बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जो सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा, ये जो है नर होते हुए बच्चों को जन्म देता है। सिंगलीस छाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो सिंगलीस छाम नृत्य है वो सिक्किम राज्य का है। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन, तो जो गाड़ियों के आगे ड्राइवर के बगल पे सामने लगा होता है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मापता है। एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग करते हैं वह है। तो देखिए, पैरामोटरिंग कहते हैं पैराग्लाइडिंग को। इसमें तो कोई बोर्ड और वो पहिए वाला कुछ भी नहीं होता है। स्काई डाइविंग जो आकाश से छलांग देते हैं उसमें भी नहीं होता है। स्केटिंग में पहिए तो होते हैं लेकिन बोर्ड नहीं होता। लेकिन जो स्केट बोर्डिंग होता है उसमें स्केटिंग भी होती है पहिए वाला और उसमें एक बड़ा बोर्ड भी होता है। ये देखिए, स्केट बोर्डिंग में ये इस तरह का एक बोर्ड होता है और उसके नीचे 4 पहिए होते हैं। यह पुरस्कार कमल पदक के नाम से जाना जाता है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है और दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है।
2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो विश्वनाथन आनंद जो चेस खेलने के जो खिलाड़ी हैं, भारत के चेस खेलते हैं, उन्हें 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था और वो भारत के प्रथम खिलाड़ी थे जिनको ये अवार्ड मिला। उचित पर्याय चुनिए और वाक्य की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को कहा जाता है। जब पर्वत एक ही क्रम में होते हैं तो उन्हें जो है रेंज, माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला के रूप में उनके पर्वत श्रृंखला कहते हैं या माउंटेन रेंज कहते हैं। उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं। कारण क्यों कहते हैं? उसके अनेक उपयोग हैं। देखो, इसलिए नहीं कहते सार्वजनिक द्रावक का मतलब कहते हैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे कहते हैं। अधिकांश चीजों को अपने में घोल देता है जो अन्य द्रव नहीं घोल सकते, इसलिए इसको सार्वजनिक द्रावक कहते हैं। वह हर तरह की धूल साफ कर सकता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। वह शरीर के सभी प्रकार की चयापचय का माध्यम है। वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी वस्तुएं ऐसे हैं जो अपने में घोल लेता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट या सार्वजनिक द्रावक कहते हैं। दिल्ली एशियन गेम्स 1982 में शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? तो जब 1982 में जो दिल्ली गेम्स हुए थे, उसका जो शुभंकर था वो अप्पू था, और उस पे जो अप्पू का मतलब उस पे जो चित्र दिया गया था वो हाथी के बच्चे का था। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है? सूखा रोग रिकेट्स को बोलते हैं। अब विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रतौंधी ये रिकेट्स होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन B12 से बेरी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से बेरी रोग होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो पहला जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया था लॉर्ड माउंटबेटन को किया था। उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था, की नियुक्ति हुई थी। तो इसका जो आंसर होना था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही होना था। कुछ बच्चों ने सी राजगोपालाचारी लिखा है, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। देखो, रामानुजन गणितज्ञ थे। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। उचित विकल्प चुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। मस्तिष्क से संबंधित रोग को पहचानिए। तो जो मेनिंजाइटिस है वो मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी को ये प्रभावित करता है। माइग्रेन भी एक सरदर्द है, लेकिन इसका जो ज्यादा सही आंसर है वो मेनिंजाइटिस है। पीलिया लीवर को प्रभावित करता है, और जो मधुमेह या डायबिटीज है वो किडनी या त्वचा को प्रभावित करता है। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह में समृद्ध है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन अधिक होती है, इसलिए उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। इस तरह से ये जीके का पेपर समाप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये पेपर PDF के रूप में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज रखा है, आप मेरी ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय।